इस क्वेश्चन में हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। हमें एक थर्ड लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दो पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी बीच में से जाएगी वो लाइन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसको प्रोसीड करो। देखो थ्योरी का पार्ट इसमें ये है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, ठीक है, क्लियर है। पैरेलल लाइंस में एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो ये है, देखो 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा ये है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा रहेगा कि हम इनके एक्स वाई को एक जैसा कर दें, ठीक है। हम इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो आप 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से डिवाइड करते ही ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो अच्छा रहेगा कि आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप 1 लिखो, इस इक्वेशन को 2 लिखो, इसी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बन गया 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन 2 ही है जिसको हमने इस या 3 लिख दो इसको, वैसे ये सेम इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से वो इक्वेशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसका फॉर्म चेंज होता है बट इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो ये इक्वेशन 2 ही है जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो हमें एक थर्ड इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जो इन दो लाइंस के पैरेलल हो और ठीक इनके बीच में हो, ठीक है। तो आप देखो थर्ड इक्वेशन कैसी होगी हमारी, x और y का कोफिशिएंट तो सेम ही होगा, ठीक है। यानी थर्ड इक्वेशन ये बनेगी 9x प्लस 6y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है लाइन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बहुत सारे फॉर्म होते हैं बट ये फॉर्म भी होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म। तो जो लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें x और y का कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है और इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है और दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, क्लियर है। अब दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस के बीच में, वो ऐसे निकलता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये डिस्टेंस निकलता है, ठीक है। ये एक का c1 और दूसरे का c2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये फॉर्मूले को हम यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। देखो इस इक्वेशन को हम 4 बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। ये इक्वेशन हमारी 1 की है, ये हमारे पास 4 की है और ये हमारे पास 3rd की है, ठीक है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, ठीक है। तो 1 और 4 के बीच में कैसे निकालेंगे, देखो 1 और 4 के बीच में c1 माइनस c2, किसी को भी c1 किसी को भी c2 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा c माइनस 7, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऐसे आप किसी को भी बोल सकते हो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक ये डिस्टेंस निकल गया। दूसरा देखो हम निकाल रहे हैं 4 और 3 के बीच में, 4 और 3 के बीच में, अगेन सेम फॉर्मूले से c1 माइनस c2, ठीक है। किसी को भी c1 किसी को भी c2 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा c माइनस 18, मॉड में जरूर डालना बस, अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी c प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, c प्लस 7 अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर। ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी इसलिए मॉड ऊपर ही लगा रहे हैं, और c माइनस 18 मॉड ऊपर ही लगा रहे हैं, अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 स्क्वायर ये बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये 6 स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया मॉड c प्लस 7 इक्वल टू मॉड c माइनस 18, ठीक है,
क्लियर है? तो मॉड को हम कैसे खोलते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव लो, देखो c + 7 = c - 18, तो c से c कट गया, c से c कट जाएगा तो ये तो इनवैलिड हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉजिटिव वाले को हम रिजेक्ट करते हैं, कुछ वैल्यू ही नहीं आई c की। तो आप नेगेटिव लो, देखो c + 7 = -c - 18, तो ये बन गया c + 7 = -c + 18, ठीक है। ये आ जाएगा 2c = 18 - 7 दैट इज 11, और यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 11/2 आ गई है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो जो हमारी इक्वेशन है फोर्थ वाले की, वो क्या है, 9x + 6y + c = 0, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी 9x + 6y, और c की वैल्यू क्या है 11/2 = 0, ठीक है। तो ये भी आंसर है, चाहे तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 18x + 12x + 11 = 0, ठीक है बच्चों। तो ये भी आंसर है, ठीक है बच्चों। देखो मैं कई बार क्वेश्चन में ये बोलता हूँ कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ये इसलिए बोलता हूँ बच्चों, देखो एक एक्सपीरियंस है, बहुत सारे टीचर केवल एक ही फॉर्म को मानते कि यही आंसर है, ठीक है। जहां मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये चीजें बार बार बोलता हूँ, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।